हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रीवा गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेसन प्लान ऑन द टॉपिक फोर्स, जो कि हिंदी में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे लेसन प्लान बनाना है। तो देखिए, सबसे ऊपर आपको लिखना होता है लेसन प्लान, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है पाठ योजना संख्या। जो भी आपने नंबर पर बनाया वो लिखिए। उसके बाद लिखनी होती है डेट, फिर क्लास कक्षा, विषय कौन सा है विज्ञान, प्रकरण प्रकरण मतलब कौन सा टॉपिक है बल। तो यहाँ पे हमने बल लिख दिया। अवधि मतलब ड्यूरेशन कितना है 45 मिनट्स का। चक्र मतलब पीरियड कौन सा है 6 पीरियड है। अब उसके बाद सामान्य उद्देश्य मतलब हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि लेसन प्लान के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों सिखाया जाता है पीपल टीचर को ये लेसन प्लान, क्यों बनाना सिखाया जाता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये सब है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में ये मतलब जो लेसन प्लान को हम बनाते हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लिखने हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक प्रश्न। उसके बाद है अनुप्रयोग स्तर, उसके 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको लिखने हैं। फिर संश्लेषणात्मक स्तर, ऐसे ही करके आपको ये बना लेना है ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपको लिखनी है सहायक सामग्री, मतलब कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं हमें लेसन प्लान बनाने के में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो हमें यहाँ लिखनी है। पूर्व ज्ञान मतलब कि बच्चों ने जब आप मतलब लेसन प्लान बनाते हैं या पढ़ाते हैं तो बच्चों को उस टॉपिक का नॉलेज था कि नहीं, वो इसमें लिखना होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन मतलब प्रस्तावना प्रश्न लिखना होता है, जिसमें यहाँ पे आपको लेफ़्ट साइड में क्रमांक लिखना है। यहाँ छात्र अध्यापिका कथन मतलब कि आप एज अ टीचर आपने जो बच्चों से प्रश्न किए हैं वो यहाँ पे आपको इसके नीचे लिखने हैं। उसके बाद छात्र छात्रा अनुक्रिया मतलब कि बच्चे जो रिस्पॉन्स देते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि आप यहाँ टॉपिक पढ़ा रहे हैं बल, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जो कि ज़िगज़ैग मैनर में हो, मतलब एक क्वेश्चन के आंसर में दूसरा क्वेश्चन आपको मिल रहा हो और आप एंड में आपको आके जो है बच्चों से वो टॉपिक जो है वो बच्चे खुद बताते हैं कि हाँ मैम ऐसा होता है। तो ऐसे ही देखिए क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है पुस्तक में आप किसके द्वारा लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने एज अ टीचर पूछा, फिर बच्चे ने आंसर क्या दिया, पुस्तक में हम पेन की सहायता से लिखते हैं। अब उसी में आपको एक और क्वेश्चन बन गया कि पेन को खोलने के लिए आप क्या करते हैं। तो पेन को खोलने के लिए हम ढक्कन को ऊपर की तरफ धक्का देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन के ढक्कन को बंद कैसे करते हैं। पेन के ढक्कन को बंद करने के लिए नीचे की तरफ धक्का देते हैं। उसमें से फिर अब देखिए क्वेश्चन क्या निकल के आया, किसी वस्तु पर लगाए गए ऊपर या नीचे धक्के या वह खिंचाव को क्या कहते हैं। अब बच्चा आंसर देगा कि मैम उसे बल कहते हैं। फिर आप पूछेंगे बल क्या होता है, तो बच्चा यहाँ पे आंसर नहीं दे पाएगा। उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक बल, तो यहाँ पे उद्देश्य कथन आप यहाँ पे बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको एक टेबल बनानी है प्रस्तुतिकरण, जिसमें आपको लेफ्ट साइड में ये वाली टेबल बनेगी, जिसमें आपको लिखना है क्रमांक, शिक्षण बिंदु मतलब जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे वो, फिर छात्र अध्यापिका कथन जो आपके द्वारा बोले गए हों, और फिर छात्र छात्रा अनुक्रिया मतलब जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ रिस्पॉन्स देते हैं वो। ये विकासात्मक प्रश्न का मतलब होता है जो आप क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा वो मतलब कि टॉपिक से रिलेट कर पाए और उसको अच्छे से समझने में। देखिए टेबल बन गई है, इसमें पूरा छात्र अध्यापिका कथन लिखा है, छात्र छात्रा अनुक्रिया पूरा आपने बल एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे इसी के सामने राइट हैंड साइड में एक टेबल बनेगी। ये राइट हैंड साइड की टेबल है, उसमें शिक्षण विधि मतलब आपने कौन सी विधि यूज़ की है बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर सहायक सामग्री मतलब कि क्या क्या आपने मतलब मटेरियल का यूज़ किया है। फिर श्याम पटकारे मतलब जो आप ब्लैक बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं।
तो देखिए पहला हमने जो विकासात्मक प्रश्न पूछा था तो उसमें हमने कौन सी विधि यूज, प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया तो हमने व्याख्यान विधि यूज़ की। अब सहायक सामग्री में हमारे इस तरीके का एक चार्ट पेपर में आपको एक बना के इसको ले जाके एक्सप्लेन करना होता है। श्याम पट्ट कार्य मतलब आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा कि पुश और पुल क्या होता है। अब देखिए दूसरा हम टॉपिक पढ़ाएंगे बल का सूत्र। तो बल का सूत्र के लिए भी हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, 2 प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए यहाँ तक हमने पूरा ये एक्सप्लेन कर दिया। अब उस ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और उसके राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में आएगा जिसमें हम शिक्षण विधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्ट कार्य लिखेंगे। और यहाँ पे पीपल टीचर का मतलब प्रश्नोत्तर विधि हमने यूज़ की है और व्याख्यान विधि ये हमें एज अ चार्ट ऐसे बना के लेके जाना है ये वाला, और ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे इसको लिख देना है। ऐसे ही करके आपको सारे जो पॉइंट्स हैं जितने भी आपको बताए जाते हैं उसी हिसाब से आपको उसका बनाना पड़ेगा। अब हमारा जो है थर्ड, तो हमारा हमने क्या टॉपिक लिया है, बल के प्रकार। अब उसके लिए हमने 2 विकासात्मक प्रश्न पूछ लिए, उसके बाद हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा। अब राइट हैंड साइड में इसका हम क्या लिखेंगे कि इस वाले प्रश्न की विधि हमने क्या यूज़ करनी है, वो हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की हुई वो लिखनी है। और नीचे वाले में व्याख्यान विधि इस्तेमाल की वो लिखनी होती है। और पीपल टी और जो है हमने क्या क्या सामग्री इस्तेमाल की समझाने के लिए, जैसे कि चार्ट पेपर का इस्तेमाल किया, वो आपको इसमें से छोटा सा बनाना होता है। देखिए ये ऐसे बना हुआ है। ठीक है, अब आता है हमारा चौथा टॉपिक चुंबकीय बल। उसमें भी ऐसे ही बना है देखिए। उसके बाद देखिए उसका वो आप टेबल बना लीजिए। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसका ये देखिए ये 5 जो क्वेश्चन ऊपर लिखे हुए हैं उनका यहाँ आपको श्यामपट्ट सारांश मतलब समरी में यहाँ पे आपको आंसर, ये पूरा जो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं ये सारी चीज़ें आपको ये एज अ ब्लैक चार्ट पेपर पे ऐसे बना के यहाँ पे लगानी है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने होते हैं और बच्चे आंसर बताते हैं, फिर आप ये आंसर ब्लैक बोर्ड पे खुद लिखते हैं। निर्देश, निर्देश में आपको यहाँ ये लिखना है कि जब बच्चे आंसर्स ब्लैक बोर्ड वाले लिखते हैं तो आपको पूरा क्लास में बच्चों की कॉपी वगैरह देखनी रहती है, राउंड लगा लगा के देखना होता है कि सब बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आपको यहाँ लिखने हैं, तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन उसके लिखने हैं। उसके बाद लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको गृह कार्य दे देना है कि हाँ जैसे कि आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे देने होते हैं। ऐसे ही आपका ये लेसन प्लान बन जाएगा। किस पे, टॉपिक है बल पे। इसी तरीके से मैंने इंग्लिश में भी इस टॉपिक पे अपलोड कर रखा है फोर्स पे, अगर आपको देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख लीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है लेसन प्लान से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप कोई पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।